साईं की बात। बच्चे, चरण स्पर्श ज़रूर किया करो मेरे बच्चे, ज़रूर किया करो। जो भी तुम्हारा घर पर आते हैं ना मेरे बच्चे, जो बड़े लोग आते हैं उनका आदर सत्कार किया करो। और उससे पहले मेरे बच्चे चरण स्पर्श किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम नहीं जानते मेरे बच्चे कि चरण स्पर्श की ताकत क्या होती है मेरे बच्चे। अगर तुम किसी के चरण स्पर्श करोगे ना, तो चाहे उसके मन में कितना भी घमंड हो, कितना भी अहंकार हो मेरे बच्चे, तुम जब उसके चरणों में झुक जाओगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, उनके अंदर ना बस गलतियों का बोझ होगा। उन्हें एहसास होगा अपनी गलतियों का। तुम अभी नहीं जानते कि चरण स्पर्श करने की शक्ति क्या होती है मेरे बच्चे। उनके अंदर जितना भी नफ़रत है ना तुम्हारे लिए, वो मेरे बच्चे बदल जाएगा। धीरे धीरे कर कर उनका मन बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, एक बार को मेरे बच्चे, अगर वो तुम्हें आशीर्वाद ना भी देना पहली बार में या कुछ दिनों तक मेरे बच्चे, लेकिन वो तुम्हें बद्दुआ तो नहीं देंगे, तुम्हें गलत नहीं बोलेंगे, तुम्हारे बारे में गलत नहीं कह पाएंगे, क्योंकि तुमने जब उनके चरण स्पर्श किए ना, तुम्हारे भाव उनके अंदर जाते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि जो तुम्हारे सकारात्मक भाव है ना उनके लिए, वो उनके लिए भी सकारात्मक में ही बदल जाते हैं। जो नकारात्मकता होती है ना उनके अंदर तुम्हारे लिए, वो सब अपने आप मिट जाती है, अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी ताकत है मेरे बच्चे। ये तुम देख नहीं पाओगे, ये अदृश्य रूप से होती है मेरे बच्चे। और ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। ये मैं हर किसी को नहीं कहता, ये सिर्फ मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि मेरे बच्चे ध्यान से सुना करो। ये छोटी छोटी बातें ना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर जाएंगी मेरे बच्चे, बहुत बड़े बड़े। और सुनो, तुम ऐसे ही थोड़ी ना सपने देखते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसे ही थोड़ी ना ऊर्जा आती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो तुम्हें महसूस होता है ना, वो ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जो तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत होती है ना, वो ऐसे ही नहीं होती मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें अलग अलग तरह से सब कुछ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा एक एक सपना पूरा करना चाहता हूँ। जो तुम्हारे अंदर हिम्मत आती है ना कि तुम्हें ये अपना सपना पूरा करना है, तुम्हें ताकत मिलती है, तुम्हें रास्ते मिलते हैं, वो ऐसे नहीं मिलते मेरे बच्चे। मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम सपने देखो और तुम्हारे सपनों को हकीकत मैं बनाऊँ, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाऊँ। तुम्हारे जीवन में जितनी खुशियाँ होंगी ना, तुम जितना खुश रहोगे, तुम्हारे साईं को सुकून मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, जब तुम बहुत अच्छे से रहोगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोगों के व्यवहार देख के मेरे बच्चे अपने संस्कार मत भूलना मेरे बच्चे। एक तुम्हारे ही संस्कार हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चे कुछ लोगों को अपना जीवन बदलने की बहुत प्रेरणा मिली है मेरे बच्चे। एक तुम्हारे व्यवहार की वजह से मेरे बच्चे बहुत लोगों के जीवन सुधरे हैं, उन्हें तुमसे प्रेरणा मिली है मेरे बच्चे। और अपने व्यवहार को मेरे बच्चे तुम कभी मत बदलना मेरे बच्चे, कभी मत बदलना, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार है। किसी के अपशब्दों से तुम अपने व्यवहार को नहीं बदल सकते, क्योंकि तुम्हारे संस्कार तुम्हें यूं ही नहीं मिले मेरे बच्चे। तुम्हारी परवरिश के कारण तुम्हें ये संस्कार मिले हैं, तुम्हारे माता पिता से मिले हैं। और इस कारण मेरे बच्चे तुमने बहुत कुछ प्राप्त भी किया है, बहुत कुछ। और जो लोग बदतमीज़ होते हैं, जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, जिन्होंने कभी कुछ सुना नहीं, वो हमेशा बदतमीज़ी करते हैं, उनके अंदर संस्कार नहीं होते और वो इसी कारण सब कुछ खो देते हैं। और आज यही फ़र्क है कि उनके पास कुछ नहीं और तुम्हारे पास सब कुछ है, और यही ईर्ष्या का कारण बनता है मेरे बच्चे। वो लोग नहीं समझते, लेकिन तुम तो समझते हो ना। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सामूहिक में काम कराना सिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। सामूहिक में काम करना शुरू करो मेरे बच्चे। और तुम्हारा कोई मित्र है जो तुम्हारा इसमें पूरा पूरा साथ देगा मेरे बच्चे। कुछ काम अकेले नहीं होते मेरे बच्चे, अकेले नहीं कर सकते। सामूहिक में करोगे तो वो काम आसानी से और जल्दी जल्दी हो जाएगा मेरे बच्चे। क्यों चिंता करते हो तुम? तुम्हें सारा काम अकेले नहीं करना होगा, तुम्हारा कोई मित्र होगा जो तुम्हारा इस काम में साथ देगा और वो काम हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, बिल्कुल मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इस बदलती दुनिया को देखकर ना बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने ना अब जाकर ज़िंदगी को देखा है, अब जाकर ज़िंदगी जीना शुरू किया है। अब वो देखते हैं कि ज़िंदगी में क्या क्या है। उन्हें तो अब ज़िंदगी के रंग पता चलते हैं, लोगों के रंग पता चलते हैं। पहले वो जिस तरह से एक तरफ रहते थे ना, उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन आज जब वो चेहरे देखते हैं ना,
वो चेहरे जो उनके अपने हुआ करते थे एक समय में, और आज वो इतना खिलाफ हो जाते हैं उनको देखना भी पसंद नहीं करते। जिन लोगों के लिए तुमने अपना दिन रात एक कर दिया, जिनके लिए तुमने हमेशा लड़ाइयाँ मोल ली मेरे बच्चे, आज वही हैं जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। तुम्हारे अंदर इतना प्यार था उनके लिए, लेकिन उनके अंदर तुम्हारे लिए इतना जहर भर गया, इतना जहर भर गया कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तुमने हमेशा अच्छा सोचा, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ में गलत हुआ। तुम जानते हो ये गलती तुम्हारी है, ये गलती मैं तुम्हारी कहूँगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने ना हर किसी के साथ इतना किया जो ज़रूरत से ज़्यादा था मेरे बच्चे। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर तुम किसी के साथ में भी करोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए ही नुकसान होगा, चाहे वो नफ़रत हो, प्यार हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ कि सर्वोपरि अपने आप को रखो हमेशा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम बहुत सारा काम करते हो, लेकिन तुम्हारे काम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और वो कोई भी काम नहीं करते, लेकिन काम करके भी इतना गिना देते हैं कि जैसे सारा काम वही करते हैं, और तुम्हारे ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं, आरोप करते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते बना रहा हूँ, तुम्हारा सब कुछ मेरे बच्चे अलग कर दूंगा मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और जो तुम पर आरोप लगाते हैं ना, उन्हें भी मैं सबक सिखाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा साईं सब देख रहा है मेरे बच्चे। तुम पर ईश्वर की बहुत सारी कृपा है मेरे बच्चे। इसलिए मेरे बच्चे तुम टूट कर भी टूट नहीं रहे, तुम हार कर भी हार नहीं रहे, इसलिए कि तुम पर मेरा आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद। और रास्ते तो मैं खोल रहा हूँ तेरे लिए मेरे बच्चे, मैं तुझे रास्ते बना रहा हूँ, तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ मेरे बच्चे। तुझे पता नहीं चल रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ मेरे बच्चे। हो जाएगा, तुम इन सब चीज़ों से भी बाहर निकल जाओगे, ये भी होगा मेरे बच्चे। जब तुम्हें मैंने हर जगह से बाहर निकाला, तो यहाँ से भी मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। और सुनो, तुम किसी गंदगी में, किसी बुरी संगत में फंसे हुए हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ, उस बुरी संगत से दूर हो जाओ मेरे बच्चे समय रहते, नहीं तो कल को बहुत परेशानी होगी मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि बुरी संगत में रहने से बहुत गलत असर पड़ता है मेरे बच्चे। चाहे तुम कुछ भी ना करो, लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम्हारे ऊपर भी वो असर आता है मेरे बच्चे। और ये मैंने खुद देखा है, चाहे तुम्हारे परिवार वाले देखें या ना देखें, तुम चाहे नकारो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा साईं 24 घंटे तुम पर नज़र रखता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी बुरी संगत में जाओ मेरे बच्चे, जो आगे चलकर तुम्हारे लिए हानि हो। मैं कतई नहीं चाहता, कतई नहीं मेरे बच्चे। दूर रहो उन लोगों से, वो तुम्हारे लिए आगे चलकर जानलेवा हो सकता है मेरे बच्चे, समझो बात को। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं ना, रात को सोते सोते वो मेरे भजन सुनकर सोते हैं, मेरी शेष आरती देखकर सोते हैं। उन्हें हमेशा अच्छा लगता है अपने साईं के साथ। जब वो रात को मेरा नाम लेकर सोते हैं ना, तो मुझे खुशी मिलती है, और मैं रात को उनके पास ज़रूर आता हूँ, उनके सर को सहलाने, उनको सुलाने। पर मेरे बच्चे महसूस नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चल पाता। और जब तक वो महसूस कर पाते हैं, एहसास कर पाते हैं, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे और भी अपने बच्चों के पास में जाना होता है, क्योंकि सभी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि साईं कब आएंगे। मुझे सबके पास जाना होता है मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।